तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ आपकी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिन्हें आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रख के तैयारी करेंगे, क्योंकि आप लोग के पास समय का अभाव है, कमी है। तो आप लोग के लिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ और उन्हें कैसे लिखना है बीच बीच में मैं बताते हुए चलूंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं कंपनी लॉ से। पहला पेपर मेरा जो है कंपनी लॉ है, तो कंपनी लॉ के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे लिखेंगे। कंपनी लॉ, कंपनी लॉ यूनिट वन। यूनिट वन से आपको क्या पढ़ना है? व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, मीनिंग ऑफ कंपनी, मीनिंग ऑफ कंपनी, मीनिंग ऑफ कंपनी, मीनिंग ऑफ कंपनी। प्लस इसकी क्या पढ़ना है बेटा आपको? कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पढ़ना है? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, पहली यूनिट से आपको एक सिंगल क्वेश्चन यही पढ़ना है। फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा हूं बेटा मैं, ये मतलब हर यूनिट से एक या दो मैक्सिमम, आपको उससे ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं देने वाला हूं। यूनिट टू में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस पढ़ना है आपको। प्रोस्पेक्टस क्या है, डिटेल इसकी आप एनालिसिस लिखेंगे प्रोस्पेक्टस की। अगर आप इसके ऑप्शन में रखना चाहे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप डिफरेंस लिख सकते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वर्सेस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। यूनिट थ्री, इसमें है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। पावर एंड ड्यूटीज, पावर एंड ड्यूटीज। ठीक है, किसकी बेटा? ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। जो कंपनी में डायरेक्टर होता है उसके क्या क्या अधिकार है और उसके क्या क्या ड्यूटीज हैं। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। अगर इसी के अपोजिट में आपको लिखना है तो चार्ज के बारे में लिख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, चार्ज को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से कर लेंगे, इसमें से इसको अच्छे से कर लेंगे, ये आप बैकअप के लिए तैयार करेंगे। जो और में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो बैकअप में रखना। ठीक है। यूनिट फोर, एनुअल जनरल मीटिंग प्लस उसके फंक्शन। एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग जिसको एजीएम बोलेंगे शॉर्ट में, प्लस इसके फंक्शन, प्लस इसके फंक्शन। ये चैप्टर काफी लंबा है इसलिए इसमें से थोड़े से कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स भी आते हैं और शॉर्ट नोट्स देगा इसमें। और में क्या देगा? शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट, अगर शॉर्ट नोट लिखने आता है शॉर्ट नोट लिखेगा, इसमें मार्किंग अच्छी होती है। जैसे ये सिंगल क्वेश्चन आपका 15 मार्क का हो गया तो कितना ही लिख लो, 10 नंबर से ज्यादा नहीं मिलने वाला। लेकिन शॉर्ट नोट लिखोगे तो 12 से 13 नंबर, आप 12 नंबर तक कवर अप कर लोगे आप। तो मिनट्स, एजेंडा, शॉर्ट नोट में पहला देगा मिनट्स। कंपनी का जो मिनट होता है वो क्या होता है? मिनट बुक, मिनट्स, एजेंडा। ठीक है। और इसी में आपको क्या बोल सकता है? एसआर। एसआर मतलब होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। इनके बारे में आपको पढ़ने के लिए बोल सकता है, लिखने के लिए। और यूनिट 5 में आपसे बोला जाएगा वाइंडिंग अप ऑफ, इसकी वाइंडिंग अप की क्या मतलब होती है? वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी बंद होती है, वाइंडिंग अप, तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है, कितने प्रकार से उसको वाइंडिंग किया जा सकता, प्लस इसकी मेथड्स। वाइंडिंग अप प्लस इसकी मेथड्स। ठीक है, ये आपका हो गया कंपनी लॉ का इंपॉर्टेंट पेपर जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट मैनेजमेंट पे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे देखिएगा पीओएम के। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस सब्जेक्ट को आसानी से बना लेंगे, उससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। हर यूनिट से मैंने एक सिंगल क्वेश्चन ही निकाला हुआ है इसमें। तो पहली यूनिट से जो क्वेश्चन है बेटा वो है मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट की आपको मीनिंग लिखनी है कि मैनेजमेंट क्या होगा, प्लस उसके साथ में आपको क्या करना है? नेचर एंड, नेचर इंपॉर्टेंट एंड स्कोप। नेचर इसी क्वेश्चन में बेटा, अलग से नहीं है। नेचर, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप एक ही क्वेश्चन में पूछ लेता है सारी चीजें। इंपॉर्टेंस एंड स्कोप, आपको लग रहा होगा कि सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में आ गई, कैसे लिखेंगे? लिखने के तरीके क्या होते हैं बेटा?
वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए आप इसे नोट करते हुए चलेंगे। यूनिट 2, तो यूनिट 2 में है मेकिंग इट्स डिसीजन मेकिंग, प्लस उसकी प्रोसेस के बारे में बताना है आपको, डिसीजन कैसे लिया जाता है एक कंपनी में, डिसीजन मेकिंग क्या होती है और उसकी प्रोसेस क्या होगी, प्लस प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग और उसकी प्रोसेस। यूनिट 3 डिपार्टमेंटेशन, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन दिए, थोड़ा सा टिपिकल है। डिपार्टमेंटेशन, डिपार्टमेंटेशन, ठीक है, डिपार्टमेंटेशन क्या है बेटा, और साथ में उसके अपोजिट में आपको दिया रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, ये 2 चीजें आपको पढ़नी है इसमें से। यूनिट 4 में से आते हैं हम, क्या पढ़ना रहेगा यूनिट 4 में से, मोटिवेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, मोटिवेशन, और साथ में इसके आपको क्या करना है बेटा, एक्स एंड वाई थ्योरी। मोटिवेशन क्या है, एक्सप्लेन एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, एक्सप्लेन एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। ये चीजें हमको पढ़नी है। यूनिट 5, यूनिट 5 में हमें क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, मैनेजमेंट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ना है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। ये 5 क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने हैं। मान के चलो ये एक एग्जाम पेपर ही है जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम मतलब उम्मीद तो है 5 में से 5 आते हैं, लेकिन 4 तो आएंगे, इतना श्योर हूं मैं, ठीक है। तो विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे। ऐसा नहीं कि इसी को सही मानते हुए इसी को पढ़ लें पूरा का पूरा और दूसरा न छुए। अगर समय है तो इनके अलावा आप और कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगे। मुझे जो ठीक लगे वो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। आते हैं थर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप पे। आते हैं थर्ड पेपर है एंटरप्रेन्योरशिप का, एंटरप्रेन्योर का, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसमें आते हैं यूनिट 1 पे, एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट 1, व्हाट इज मीन्ड बाय एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर से क्या मतलब सकते हैं, मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, किसका मतलब बेटा, एंटरप्रेन्योर का मतलब, ठीक है। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है बेटा, वो देखना है आपको, प्लस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लस इसके क्या देखना है बेटा आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, प्लस इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। एंटरप्रेन्योर के साथ में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर से देखनी है आपको, यूनिट 2। इसी के अपोजिट में एक और क्वेश्चन है बेटा, वो आप देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन है। कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कंसेप्ट ऑफ, इसका कंसेप्ट बेटा एंटरप्रेन्योरशिप जो दिख रहा है ना, इसका कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्लस इसके इंपॉर्टेंस, प्लस इसके इंपॉर्टेंस, ठीक है। यूनिट 2 पे आते हैं, वेंचर कैपिटल देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल। और इसी के अपोजिट में अगर आपको देखना है तो राइजिंग ऑफ फंड, फंड कैसे रेज किया जाएगा, रेजिंग ऑफ फंड्स, ठीक है। यूनिट 3 में आप देखेंगे इनोवेशन देख लेंगे, इनोवेशन क्या है, इनोवेशन। और अपोजिट में आप देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या देखेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। और चौथे नंबर यूनिट में ईडीपी, यूनिट 4 में से आप देखेंगे बेटा ईडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट एक सिंगल क्वेश्चन है। यूनिट 5 अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या आ सकता है, इसलिए मैंने यूनिट 5 अभी नहीं दी है। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे, उसमें मैंने 2 पेपर अभी डालने बचे हुए हैं। एक यूनिट 5 इसकी बची हुई है और एक हिंदी का पेपर मैंने अभी आप लोग के लिए नहीं बनाया है। तो वो जो पेपर है बेटा आपका टेलीग्राम चैनल पे आपका अपलोड कर दूंगा मैं समय से पहले, ठीक है। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है पीआरसीसी के नाम से, पुष्कर राज कॉमर्स क्लासेस, पीआरसीसी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम को सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे, तो इस पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे हिंदी के, और लेटेस्ट अपडेट्स जो चीजें आएंगी वो मिलती रहेंगी, ठीक। तो ये 3 पेपर हो गए थ्योरी के। अब 2-3 पेपर और हैं आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, कॉस्ट, कॉर्पोरेट और स्टेटिस्टिक्स। तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों ही पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा डर इन तीनों पेपर में से कॉस्ट और कॉर्पोरेट पे होता है। स्टेटिस्टिक्स तो चलो 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसके बेस पे भी आप बना लोगे, लेकिन बाकी कैसे करेंगे। तो आइए कॉस्ट अकाउंटिंग पे, कॉस्ट अकाउंटिंग इसको कहां से तैयार करना है, कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अपन पढ़ेंगे यूनिट 1 से। यूनिट 1 में 2 चैप्टर हैं, यूनिट 1 दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। मेथड ऑफ इशू, देखो बेटा ये जो मैं प्रैक्टिकल के आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएंगे। प्रैक्टिकल में अगर आप ये 4-4 क्वेश्चन में जो बता रहा हूं इनको पढ़ लेंगे तो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए आप बना लेंगे। लेबर स्टडी करने का टाइम नहीं है, स्मार्ट स्टडी फॉलो करें और इन क्वेश्चंस को केवल बना लें तो मोर देन इनफ। इसके अलावा आपको छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल जिसमें लीफो फीफो वगैरह है, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने, ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो मेरी शीट के हैं जो क्लास में मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, उसके हैं। तो उस शीट के कौन कौन से क्वेश्चन है, लीफो फीफो वाले, लीफो फीफो मेथड वाले जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, 7 है और 8 है। ये 3 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं वो चैप्टर पूरा ओवर हो जाएगा। फिर उसी के बाद इसी यूनिट में एक और चैप्टर ईओक्यू एंड वेरियस स्टॉक लेवल बोल के, तो उसमें आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, 8, 9, 11, 3, 8, 9 और 11, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं यूनिट नंबर 2। तो मेरे इसलिए मैं बोल रहा हूं बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें, तो उसमें से आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यूनिट 2, यूनिट 2 बेटा इसमें 3 चैप्टर है, मशीन आवर रेट, लेबर, वेजेस, ठीक है, और एक है ओवरहेड। तो इनमें से बेटा आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा, एक मशीन आवर रेट से आएगा, और हो सकता है आपसे ओवरहेड से पूछ ले, हो सकता है बोल रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम मैं बोलूंगा आप लोग इसमें थ्योरी तैयार करके जाएंगे कि एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट ये क्या होता है, या मेथड ऑफ वेज पेमेंट क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं। तो मोस्टली इसमें से मुझे थ्योरी करना अच्छा लगता है आप लोग के लिए, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हर साल इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अकेला अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन, 6th नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन। और इसी के अपोजिट में जो यूनिट कॉस्टिंग है उसको आप लेफ्ट भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, नहीं करना चाहो तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसको भी करना है, इसमें मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ निकिता के हैं, ये दोनों क्वेश्चन निकिता सॉल्व पेपर से 2019 एनुअल का है, आरएसयू में जो आया हुआ है, सेम 2017 एनुअल आरएसयू का क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, ठीक है। अब यूनिट 4 है प्रोसेस कॉस्टिंग। यूनिट 4 क्या है बेटा, प्रोसेस कॉस्टिंग है आपकी, प्रोसेस कॉस्टिंग। इसमें अपोजिट में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी है। तो यूनिट कॉस्टिंग में आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ना है 9, 10। तो सबसे पहले बनाएंगे 11, फिर बनाएंगे 10, ये सीक्वेंस बता रहा हूँ, इसी सीक्वेंस में बनाएंगे 9, फिर बनाएंगे 12, फिर बनाएंगे 9, और मूड हुआ तो आप 4th नंबर देख सकते हो। ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसके बेस पे ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है इसके अपोजिट में, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इसमें से आप लोग देख सकते हैं 5, 6 और 7, बस ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट 5 आता है। यूनिट 5 में आपको क्या देखना है, यूनिट 5 ब्रेक इवन पॉइंट, और इसी के अपोजिट में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
तो हर साल बीईपी वाला जो क्वेश्चन है ब्रेक इवन पॉइंट का उसका आता ही है, तो उस चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे। फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत ही इजी है, 5 से 6 पार्ट में क्वेश्चन पूछता है, ABCDE करके एक एक फॉर्मूला लगाते जाओ, नंबर मिलते जाएगा। तो इसमें से आपको जो क्वेश्चन करने हैं, सबसे पहले 23, फिर 22, 21 ही मेरी शीट के क्वेश्चन है बेटा, 21, 19, 15 और 11, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन है। इसको कर लेने से ये पूरा चैप्टर कवर होता है। तो ये हो गया बेटा मेन जो क्वेश्चन मुझे लगे आपके लिए। अब एक पेपर बचा हुआ है स्टैटिस्टिक्स, उसके भी देख लेते हैं। ये मैंने पूरा आपके लिए निकिता से ही बनाया है, ठीक है। निकिता जिसके पास है, ठीक नहीं है बेटा आप परचेज कर लेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है देखिएगा। स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा, यूनिट 1 में। यूनिट 1 आपको क्या है पता भी है, मीन मीडियन मोड है बेटा, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, ये 3 चैप्टर मेन है। इसके अलावा 2 चैप्टर और हैं, हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन। कौन कौन से हैं? हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन, HMGM बोलते हैं। जनरली उसका क्वेश्चन पूछता नहीं है, इसलिए कोई पढ़ाता भी नहीं है, फिर भी देख लेना एक आदमी उसके मिसलेनियस क्वेश्चन। ये इसमें निकिता से दिया हुआ मैंने 2018 एनुअल RSU का बेटा, रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी बोलते हैं। 2016 एनुअल सेम चीज है बेटा, एनुअल RSU का ही है। 2014 एनुअल, ठीक है, RSU का ही है। ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आप कर लेंगे, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा मीन मीडियन मोड का। इसके बाद आता है यूनिट 2, मेजर ऑफ डिस्पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसमें आपके 4 चैप्टर है बेटा, यूनिट 2 में आपके 4 चैप्टर हैं। क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और स्क्यूनेस। तो मेनली आप स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे और स्क्यूनेस करेंगे। अगर आप स्क्यूनेस करते हैं तो आपका क्वार्टाइल स्क्यूनेस में ही कवर हो जाएगा, इसलिए मैंने अलग से उसका क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। स्क्यूनेस 2016 एनुअल, ये तभी बनेगा जब आपका कवर होगा कौन सा? क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल आप लोग पढ़ लेंगे 2018 एनुअल का स्टैंडर्ड डेविएशन से 2015 एनुअल, ये 2 क्वेश्चन RSU के हैं। स्क्यूनेस में बेटा 2 है, कार्ल पियर्सन, एक है बावले। तो बावले का तभी बनेगा जब आपसे क्वार्टाइल बनेगी। तो क्वार्टाइल आप बेसिक क्वेश्चन 1-2 बना लेंगे कंटिन्यूअस सीरीज के, क्वार्टाइल बन जाएगी तो स्क्यूनेस बन जाएगा। अब ये कार्ल पियर्सन का है। अब कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस तभी बनेगा जब आपको मीन मीडियन मोड निकालना आता होगा और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसलिए बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन और ये तीनों तो पढ़ना जरूरी है। तो स्क्यूनेस में आपको 2 चीजें फिर से बता रहा हूँ, कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस और एक बावले का, तो दोनों को देख लेना। यूनिट 3 कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन में बेटा आपको पढ़ना है 2018 सप्ली दुर्ग का बोल लो, और यही सेम क्वेश्चन 2014 एनुअल में आया हुआ है RSU में। 2016 एनुअल, 2016 एनुअल, 2015 एनुअल, 2017 सप्ली, ठीक है ये। और ये हो गया कार्ल पियर्सन का। किसका हो गया बेटा? कार्ल पियर्सन का। और इसी में बेटा रैंक कोरिलेशन भी है। तो रैंक कोरिलेशन में एक क्वेश्चन है, 3 जज दिए रहते हैं, जज 1, जज 2 और उनके द्वारा रैंकिंग। और इसी में एक है नंबर ऑफ रिपीटिंग वाला, नंबर्स जो होते हैं बेटा रिपीट होते हैं, नंबर्स रिपीट। तो ये मेरी शीट के ये दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हो सकता है सॉल्व पेपर में भी आपको मिल जाए। ये 2 क्वेश्चन स्पीयरमैन के। यूनिट 4 टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर है। तो टाइम सीरीज में बेटा आप लोग क्या करेंगे? टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर में, इंडेक्स नंबर में बेटा 2 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा आपका। टाइम सीरीज में जनरली आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? 2019 एनुअल का, 2018 एनुअल का, ठीक है, ये दुर्ग वाला है बेटा, और 2015 एनुअल का। ये 3 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो हो जाएगा। और इसमें मूविंग एवरेज वाला बेटा, मूविंग एवरेज के क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। 3 इयर्स मूविंग, 5 इयर्स मूविंग और 4 इयर्स मूविंग है। एक एक क्वेश्चन बस देख लेना, उसको देख लेना, आगे तो फोकट का नंबर है। अदरवाइज ये जो मैं बता रहा हूँ
ये जो क्वेश्चन है लीस्ट स्क्वायर मेथड का है। किसका है बेटा? लीस्ट स्क्वायर मेथड का है। इंडेक्स नंबर में आप देखना चाहें तो दो क्वेश्चन 2000 एनुअल आरएसयू देख सकते हैं और 2017 एनुअल, 2019 एनुअल और 2017 एनुअल देख सकते हैं। यूनिट 5 है आपकी प्रोबेबिलिटी की बेटा। प्रोबेबिलिटी में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, अगर चाहे तो इसकी थ्योरी क्वेश्चन कर लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फोरकास्टिंग की, फोरकास्टिंग यूनिट 5 से आप लोग फोरकास्टिंग देख सकते हैं। फोरकास्टिंग क्या है थ्योरी में। प्रैक्टिकल में तो कुछ भी पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी में बोलना मुश्किल है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लॉजिकल बेस्ड है। इसमें ये नहीं है कि एक क्वेश्चन बन गया तो दूसरा बन जाएगा बाकी जैसा, ठीक है। तो इनके बेस पे आपका बेटा पूरा का पूरा स्टेटिस्टिक्स कवर हो जाता है। तो ये 6 पेपर के बारे में मैंने डिस्कस किया, इंग्लिश और हिंदी रह गए हैं। तो हिंदी का पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार की अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं अभी क्रैश बैच स्टार्ट कर रहा हूँ कल से, तो आप लोग को अगर उस क्रैश बैच ज्वाइन करनी हो तो मुझे डायरेक्ट कॉल करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।